हेलो। फिर से स्टार्ट करो क्या? 3 दशक ना, 3 दशक हो गया आपको। क्या बात, चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। दोस्तों, सामने में आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, जो शख्स अक्सर फिल्मी दुनिया में जो होते हैं ना, कैमरे के सामने के लोगों को दुनिया जानते हैं, पहचानते हैं, उनके अनेकों फैन फॉलोअर होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं ना, उनकी तारीफ क्या करूं, उन पे ही पूरी जो है ना फिल्म टिकी होती है। जो फिल्म को लिखते हैं, जो फिल्म में अपनी मतलब जो है मेहनत करते हैं। मैं बता दूं, जो शख्स सामने बैठे हैं, ये एक राइटर ही नहीं है, ये फिल्मकार हैं, ये कवि हैं, ये पत्रकार हैं, और ये मैं बता दूं ये स्क्रीन प्लेयर है। और अब तक में जो है करीब जो है बॉलीवुड के जो है अनेकों मूवी ये बना चुके हैं। और मैं बता दूं आपको, कुल 11 मूवी केवल मिथुन चक्रवर्ती के बनाए हैं। बाकी सुनील शेट्टी के अनेकों जो है बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं, सबों को ये जो है ना अपने उंगली पे नचाने का काम किया। तो आइए मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर के लाल है, बिहार के लाल रह चुके हैं, पैतृक का रह चुका है। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। और अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्नी की शुरुआत तो बड़ी लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल सर। कि बिहार में जो मध्यवर्गीय मुस्लिम फैमिली ख़ास तौर से जहाँ से मैं हूँ परेशान रहता था, तो हम मुंबई आए गल्फ़ कंट्री जाने के लिए। जी जी। तो वहाँ एक घर में खुशहाली आएगी, लेकिन कहते हैं कि तकदीर जहाँ की होती है वहाँ रोक लिया जाता है। रोज़ी रोटी जहाँ की होती है, तकदीर आपके पैरों में बेड़ी बांध देती है। मुझे बम्बई में रुकना था। लिटरेचर का पढ़ा, मैं स्टूडेंट भी लिटरेचर का हूँ, जी जी जी। साहित्य उसका शौक़ था। फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गया, लगा कि मैं फिल्मी दुनिया में ट्राई कर सकता हूँ। और इस तरह ट्राई करने में मुझे आई वॉज लकी इनफ कि ब्रेक बहुत जल्दी मिल गया। 1.5-2 साल के संघर्ष के बाद एक फिल्म मिल गई नामचीन, जिसमें आदित्य पंचोली हीरो थे। जी जी। और मुझे संवाद लेखन के लिए जी जी। लिया गया। जी। और ये उस समय के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था, क्योंकि बिहार से जो लोग आते थे उनको अंडरस्टिमेट किया जाता था, आज भी किया जाता है। लेकिन आज का मतलब माहौल अलग है, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में मीडिया में, यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। उस ज़माने में ले देकर शत्रुघ्न सिन्हा जो है हमारी आन बान शान थे। और इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात भी हुई बहुत बाद में जाकर। तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि साहित्य पढ़ने की वजह से जो भाषा थी हमारी ठीक ठाक हो गई थी। जी जी जी। तो लोग समझ नहीं पाते थे मैं कहाँ से हूँ, और ज़्यादातर लोग समझते थे शायद मैं लखनऊ से होगा। तो बिहारी होने का कोई ये नहीं आया, नेगेटिव पॉइंट नहीं आया। जी बिल्कुल। तो नामचीन फिल्म हिट हो गई। नामचीन फिल्म थी। हाँ। क्या बात है जी। उसी नामचीन पर बाद में बनी वास्तव। संजय दत्त की जो वास्तव आई थी ना। जी बिल्कुल सर। तो नामचीन और वास्तव की कहानी एक ही है। नामचीन में आपकी क्या भूमिका थी सर? मैं संवाद लेखक था। जी जी बिल्कुल। मैं ज़रा थ्रोट इन्फेक्शन है, जी जी। धीरे धीरे बोलूँगा। कोई भी लेखक जब यहाँ आता है उसको स्क्रीन प्ले लिखने का चांस नहीं मिलता। पहले संवाद लिखने का मिलता है।
जी जी जी। अगर आप लैंग्वेज जानते हैं। हम्म, बट कथा जो है वो सीखना पड़ता है, बिल्कुल। टेक्निकल जॉब है। लेकिन जब पिक्चर चल जाती है तो लोग बुलाने लगते हैं। हम्म, बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में तब आया जी जी। जब मैं धर्म जी यानी धर्मेंद्र के बंगले में मुझे प्रवेश मिला। और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं धर्म जी के बंगले के बाहर खड़ा था, 10-12 लोग उनके बंगले के गेट के बिल्कुल करीब थे। हम्म, मैं दूर वो निकल के सबको हाई हेलो बोलते जाते थे। कुछ मांगने वाले भी होते थे जिनको पैसे देते हम्म, थे। और मैं एम्बिशन लिए हुए दिल में, जी जी। बीइंग ए राइटर, मैं अपने आप को बड़ा समझता था कि भाई मैं क्राउड में क्यों रहूं। हम्म, लेकिन एक टाइम आया बहुत जल्दी जब मैं उस बंगले में इज्जत से ले जाया गया क्या बात है। कहानी सुनाने के लिए। थोड़ा मैं नर्वस था, इतना बड़ा स्टार, बचपन में हमने शॉर्ट पैंट पहनकर पिक्चर देखी हम्म, हमारे शहर के दीपक टॉकीज़ में। पता नहीं दीपक टॉकीज़ है कि नहीं, शाम टॉकीज़ था मुजफ्फरपुर में। तो हम पिक्चर देखते थे और हमारी कहानी सुनाने के बाद फ़ौरन उन्होंने पिक्चर करने के लिए हाँ कर दिया। ये फिल्म थी हिम्मत हिम्मत वाला। हाँ, जी जी, धर्मेंद्र के। धर्मेंद्र जी की। जी। इसमें मुकेश खन्ना जी भी थे जी जी, बिल्कुल। और मोहन जोशी जी थे, दीपक शिर्के। उस टाइम की बड़ी स्टार कास्ट थी। बिल्कुल। ये टर्निंग पॉइंट जब आया तो जो प्रेस मीडिया है बॉम्बे की, जी जी जी। थोड़ा वो मेरी तरफ मुझे छापने लगी। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। फिर मिथुन दा के साथ भीष्मा आई, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। पहली फिल्म थी मेरी और मिथुन दा की। हम्म, तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि जैसे सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन का था, जी जी। तो इसी फिल्म के लिए मैं जाता था दादा के पास। सॉरी, इंटरव्यू खराब हो रहा है आपका। जी जी, मतलब सर खांसी हो रहा नहीं। हाँ, जी। एडिट कराऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर जी जी, सर कहना चाहेंगे कि आप जो यहाँ पे पहुँचे हुए जी। हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको गॉड फादर होते हैं, उनको जल्दी कामयाबी मिल जाती है, लेकिन आप बिना गॉड फादर के इससे यहाँ तक पहुँचे, कैसा सफ़र रहा सर, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा? राइटिंग में गॉड फादर नहीं होता, एक्टिंग में हो सकता है। जी, एक्टिंग में, लेकिन डायरेक्टिंग में भी सर तो हमसे ज़्यादा संघर्ष जावेद अख्तर ने किया। जी बिल्कुल। हमसे ज़्यादा संघर्ष कादिर खान ने किया। जी जब आपकी फिल्म हिट होने लगती है बिल्कुल। तो एक्टर्स आपको लाइक करने लगते हैं। मैं वही बोलने जा रहा था कि जब पहली फिल्म मेरी मिथुन दा के साथ हिट हो गई जी तो दादा ने मुझे मेरे पीछे में, मैं हूँ नहीं वहाँ ड्यूटी में, वो मेरा नाम रिकमेंड करते थे कि अगर तुम्हारे पास कहानी नहीं है तो बॉम्बे में मिराक मिर्ज़ा है, जी जी। वो मेरे लिए लिखता है, उससे मिल लो। तो सफ़र आसान हो जाता है और आप फिर पैसा भी मांग सकते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है कि ये राइटर सर्टन एक्टर के करीब है। बिल्कुल। जैसे सलीम जावेद ईरा में एक नया प्रोड्यूसर भी जानता था कि अगर हम सलीम जावेद को ले लेंगे तो अमिताभ बच्चन आ जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे बारे में भी कुछ लोग ये जानते थे कि मिराक मिर्ज़ा को साइन कर लिया तो मिथुन दा को वो ले आएंगे। इससे काम आगे बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते जो है 11 फिल्मों की लिस्ट हो गई। मिथुन दा की केवल। हाँ। जी सर, ये जो मूवी आप लिखने का प्रयास किए, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? ये एक बड़ी अजीब सी हैबिट थी मेरे अंदर। मतलब जब 14-15 साल का था तो पिक्चर देखकर उसका क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट करता था कि इसका अंत ऐसा होना चाहिए। और दोस्त यार हमारे हैं, तो मैं पिक्चर 10 मिनट की छोड़कर थिएटर से भाग आता था। दोस्त यार जब देख कर आते थे फिर मैं कहता था इसका अंत ये हुआ, तो कहता हाँ ये हुआ। मैंने कहा मैं जस्ट, अब ये इनबॉर्न क्वालिटी थी
आदमी अंदर से जो होता है आगे चलकर वही बनता है। हम्म, तो वो लेखन का जो जर्म्स होता है राइटिंग का, वो था अंदर। हम्म। फिर पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, पढ़ने की आदत बचपन से ही थी। हाँ, जी जी। पढ़ने की आदत बचपन से थी। हम्म, और पढ़कर किताबों पे क्रिटिसाइज करने की भी आदत थी। जी जी एक समीक्षा लिखना, जो मैं तब बचपन में लिखता नहीं था। जी। जैसे APJ कलाम की किताब आई, हमारे क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्व राष्ट्रपति, जी जी। वो लेखक भी हैं, लेखक भी थे, कई किताबें लिखी हैं। जी अब्दुल कलाम जी। हाँ, तो उनकी किताब जब पहली बार मैंने पढ़ी तो उनको हमने पत्र लिखा। APJ साहब को। हाँ, जी सर। जो पीछे फोटो है उन्होंने ही भेजा मुझे। जी तस्वीर में देख पा रहे हाँ, हैं। जी। ये सरकारी इस पर है। सर पत्र का क्या जवाब आया सर? ये जवाब ही है ना, तो बिल्कुल। पत्र का ही जवाब है, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ है। जी जी। और उनकी किताब थी इग्नाइटेड माइंड्स। नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड जी जी। मतलब रोशन दिमाग। वो बहुत मोटिवेशनल है, आदमी को जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है ये पुस्तक। हमने एक नॉर्मल तारीफ लिखी और कुछ बेवकूफ़ी भी की, जो बाद में मुझे लगा कि मैं एक राष्ट्रपति से को संबोधित वो पत्र लिख रहा था। जी। मैंने ऑनरेबल डॉक्टर कलाम नहीं लिखा, हम्म, लिखना चाहिए था। बिल्कुल। और मैंने लिखा डियर डॉक्टर कलाम। ओह डियर, क्या बात है। तो डियर लिखा जाता है अगर हम क्लासमेट रहे हों, जी बिल्कुल सर। लेकिन मैं उनको समझ रहा था कि लेखक हैं हमारी तरह। हम्म, इनका पोस्ट राष्ट्रपति का है और अंग्रेजी में पत्र था, क्योंकि उनको हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं आती थी और अपनी भाषा, मातृभाषा उनको आती थी। जी बिल्कुल। तो हमने लिखा कि ये जो आपका राष्ट्रपति बनना है, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। बाद में हमने एहसास किया ये भी नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया जो मन में आया। क्राउनिंग ग्लोरी एक शब्द होता है इंग्लिश में। हम्म, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जी उसको क्राउनिंग ग्लोरी कहते हैं। बिल्कुल। तो हमने कह दिया था कि भाई आपका प्रेसिडेंट होना कोई क्राउनिंग ग्लोरी नहीं है, हम आपसे ऐसी ही और पुस्तक की आशा करते हैं। एज ए राइटर वो खुश हुआ हूँ हम्म, कि, और ही वॉज डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी। हम्म, तो ऐसा आदमी वो देखता नहीं है कि मुझे ऑनरेबल नहीं लिखा, डियर लिखा। भाई वो आपको एज ए राइटर लिख रहा है, एज ए प्रेसिडेंट नहीं लिख रहा है। जी जी। सर कहते हैं लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो गजल बनने को मजबूर हो जाए। सर आपने इतनी फिल्में लिखी, सबसे ज़्यादा संघर्ष किस फिल्म में लगी आपको लिखने में? मुझे मैं बॉम्बे आकर यहाँ की जो रीजनल भाषा है, मेरे को तेरे को हम्म, अपुन कपुन ये सब जो है हम्म, ये सीख गया था। हम्म, अगर मैं वो भाषा बोलना शुरू करूँ तो लोग कहेंगे यही क्या है। हम्म। वो नामचीन लिखने में काम आया। नामचीन लिखने में। हाँ। जी जी। उसके बाद भाषा में जानता था तो संवाद लिखना, कोई संवाद में भाव शब्दों से खेलना है, हम्म, पिक्चर में देखता था। तो आसान रहा। और स्क्रीन प्ले मैंने सीखा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं। सलीम जावेद साहब की फिल्में में लाकर रात को, उस ज़माने में वीडियो कैसेट होता था और VCR में देखता था VCR, जी VCR पहले चलती थी। जी बिल्कुल। और रात रात भर देखता था। वो 24 घंटे के लिए हायर किया जाता था। उससे सीखा। और फिर जब लिखना शुरू किया तो लोगों ने कहा अच्छा है, फिर पिक्चर चल गई तो कॉन्फिडेंस होता है। फिर हमने हॉलीवुड की बहुत सी किताब पढ़ी स्क्रीन प्ले पर। उसकी एक टेक्निक है, आदमी आके अचानक नहीं लिख सकता। जी जी। प्लॉट क्या है, प्लॉट का विस्तार कैसे होता है। सर पढ़ाई में कितना समय दे पाते थे आप?
भाई हम जब फ्री हैं तो पढ़ते ही थे। हम्म, आज भी पढ़ना हमारा पैशन है, जी और लिखने से ज़्यादा पढ़ना। कहा जाता है कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़िए। बहुत जी, जितना स्टडी कीजिए। हाँ। जी सर, आपने बड़ी बड़ी मूवी का राइटर किया है, मतलब लिख चुके हैं, लेकिन आपने लघु फिल्में भी लिखी है। तो लघु फिल्म के नाम में जानना चाहूँगा, कितनी लघु फिल्में आपने लिखी लघु हैं? पहले लघु, मेरी हिंदी कमज़ोर है। जी, जी। लघु बताइए क्या होता लघु शॉर्ट फिल्में सर, है? शॉर्ट फिल्म एक हमने बनाई है। एक फिल्म बनाई थी। हाँ, कौन था नाम उनका? द हीट वेव्स, ओ गर्म, हाँ गर्म हवा। गर्म हवा, वो लघु फिल्म थी, छोटी फिल्म है। ये कोरोना के आसपास हाँ हाँ, हमने देखा कि कैसे बनती है, क्या है, उस तरह बनाई। बाकी तो हमारी सब फीचर फिल्म है। हम्म, 2 मिनट रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।